अगर मैं कहूँ आपके अंदर एक ऐसा आप मौजूद है जिसे आपने कभी जाना ही नहीं, अगर मैं कहूँ आपकी सारी पीड़ा, संघर्ष और उलझनें आपकी नहीं, बस आपके दिमाग की बनाई हुई कैद है। आज हम ओशो के 10 ऐसे जीवन परिवर्तन विचारों में उतरने वाले हैं जिन्हें समझ लिया तो आप वह नहीं रहेंगे। ये सिर्फ सीख नहीं, ये जागरण है। तो तैयार हो जाइए अपने पूरे अस्तित्व को देखने के लिए, पहली बार सच में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, तुम वही हो जिसे तुम जान ही नहीं पाए। ओशो कहते हैं जब तक इंसान खुद को नहीं जानता वो दुनिया को सही से देख ही नहीं सकता। यह अध्याय आपके पहचान पर चोट करता है। आप सोचते हो कि आप आपका नाम हो, आप आपका काम हो, आपकी सोच है। ओशो कहते हैं ये सब तुम पर चढ़ाई गई धूल है। असली में एक शांत लेक जैसा है, लेकिन बचपन से समाज ने, धर्म ने और रिश्तों ने आपको बताया कि तुम ऐसे बनो, वैसे बनो, ये काम करो, और आप उन्हीं असली आवाज भूल गए और उनके जैसा बन गए। यह चैप्टर कहता है पहले खुद को जानो, फिर दुनिया को देखना। चैप्टर नंबर 2, जीवन को नियंत्रित मत करो, उससे बहने दो पानी की तरह। हम सब अपनी जिंदगी को टाइट पकड़कर चलाते हैं। करियर, फ्यूचर, रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, पैसा। लेकिन जितना हम पकड़ते हैं जीवन उतना ही फिसलता है। ओशो कहते हैं जीवन एक नदी है, उसे बहने दो। इस अध्याय में यह समझ आता है कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं है, कंट्रोल छोड़ना लाइफ को अनफोल्ड होने देना है। क्योंकि जीवन वैसा नहीं चलता जैसे आप सोचते हो, वह वैसा चलता है जैसा उसके लिए सही है। चैप्टर नंबर 3, सच्चा प्रेम मालिकाना हक नहीं, आजादी होता है। ओशो का यह विचार जीवन बदल सकता है। वे कहते हैं जहां ऑनरशिप आती है वहां प्रेम मर जाता है। हम रिलेशनशिप को पकड़कर रखते हैं। एक्सपेक्टेशंस, डिमांड, फियर, ये सारी चीजें प्रेम को धीरे धीरे मार देती है। ट्रू लव क्या है? स्पेस, फ्रीडम, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस। ओशो कहते हैं प्रेम का मतलब है मैं तुम्हें वह बनने दूं जो तुम हो। चैप्टर नंबर 4, दुनिया बदलने मत भागो, खुद को बदलो। यह चैप्टर बताता है कि इंसान हमेशा बाहर दुनिया बदलना चाहता है। लोग बदले जाए, परिवार बदल जाए, समाज अलग हो जाए, लेकिन ओशो कहते हैं तुम खुद बदलोगे तो आईने में दुनिया बदल जाएगी। आप दुनिया में वही देखते हो जो आपके अंदर है। अगर भीतर गुस्सा भरा है, हर इंसान आपको गलत लगेगा। अगर भीतर प्रेम है, दुनिया अचानक आपको सुंदर लगने लगेगी। यह आपका नजरिया होता है। चैप्टर नंबर 5, मन तुम्हारा मालिक नहीं, बस एक औजार है। ओशो कहते हैं माइंड एक ब्यूटीफुल सर्वेंट है, लेकिन एक डेंजरस मास्टर भी। आपके मन में लगातार विचार, चिंता, डर, प्लानिंग चलती रहती है। आप सोचते हो इससे छुटकारा चाहिए, लेकिन ओशो कहते हैं मन को तोड़ना नहीं है, मन को समझना है। जब आप मन को ऑब्जर्व करते हो, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और वही शांत अवस्था मेडिटेशन कहलाती है। चैप्टर नंबर 6, धर्म बाहर नहीं भीतर होता है। इस चैप्टर में ओशो कहते हैं धर्म कोई संस्था नहीं, यह जागरूकता की अवस्था है। धर्म मंदिर में नहीं, किताब में नहीं, पूजा में नहीं, धर्म वहां है
जहां आप खुद को महसूस करते हो, अपने भीतर उतरते हो और अपने अस्तित्व को देखते हो। इस विचार से पूरी जीवन दृष्टि बदल जाती है। चैप्टर नंबर 7, डर को दबाने से नहीं, देखने से खत्म किया जाता है। हम डर से भागते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं फियर को फेस कर लो, वह एवेपोरेट हो जाता है। डर छाया की तरह है, आप भागोगे तो पीछा करेगा, आप रुक जाओगे, मुड़कर देखोगे, वो गायब हो जाएगा। यह चैप्टर फियर को समझने की गहरी तकनीक देता है। ऑब्जर्व द फियर, एक्सेप्ट इट, ब्रीथ इनटू इट, वॉच इट विदाउट रिएक्शन, यही परिवर्तन है। चैप्टर नंबर 8, बच्चा बनो, इसी में मुक्ति है। ओशो कहते हैं कि असली इंसान वह है जो खेल सके, हंस सके, रो सके, पागलपन कर सके, मस्ती कर सके। बच्चों में यही सब होता है। वे नकली नहीं होते, वे मास्क नहीं पहनते, वे जीवन को वैसे ही जीते हैं जैसे वह आता है। यह विचार सिखाता है जितना नेचुरल बनोगे उतना मुक्त हो जाओगे। चैप्टर नंबर 9, सृजन, क्रिएटिविटी, जीवन का सबसे बड़ा ध्यान है। ओशो कहते हैं जब आप क्रिएट करते हो आप भगवान के सबसे पास होते हो। क्रिएट कुछ भी कर सकते हो, संगीत, पेंटिंग, योगा, कुकिंग, राइटिंग, गार्डनिंग। क्रिएशन आपको थॉटलेस करता है और इसी थॉटलेसनेस में मेडिटेशन जन्म लेता है। चैप्टर नंबर 10, जियो, अभी जियो, यही एकमात्र क्षण है। यहाँ ओशो का अंतिम और सबसे शक्तिशाली विचार है। वे कहते हैं अतीत गया, भविष्य आया नहीं, सिर्फ यह क्षण है और यही जीवन है। हम पिछले दर्द में जीते हैं, भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं और प्रेजेंट खो देते हैं। ओशो कहते हैं अगर आप अभी में आ गए तो जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थे ओशो के 10 सीक्रेट जीवन को बदलने के लिए, जो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।